पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फटाफट समझो, मारते रहो। पौधे हरे रंग के दिखते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हो, हरित लवक होता है। अगर किसी पौधे की पत्ती से सारे क्लोरोप्लास्ट अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? क्रिस्टल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए होगा पौधा ज्यादा पानी पीने लगेगा, या पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, पौधे की कोशिकाएं भित्ति टूट जाएगी, पौधे की लंबाई दुगनी हो जाएगी। आपको बताना है, अगर क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधा में ना होगा तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल भी लिखा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये देखो। अब आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है, ये भी बता दिया। और यूकैरियोटिक कोशिका जैसे इंसान या पौधे की कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, में सबसे बड़ा अंतर क्या है बाबू? क्या बैक्टीरिया में डीएनए बिल्कुल नहीं होता है कि होता है? सो बताना है। बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक पर झिल्ली नहीं होती है, या इंसान की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, पौधे की कोशिका में पानी नहीं होता है? आपको बताना है, सिंपल है। इंसान और यूकैरियोटिक और कैरियोटिक कोशिका में क्या बोल रहा है, अंतर बताना है। एक ऐसा कोई चीज होगा जो दोनों में से कोई में से एक नहीं होगा। बैक्टीरिया में डीएनए होता है, होता है या नहीं होता है, आप जानो। बैक्टीरिया की कोशिका में केंद्रक पर झिल्ली होती है, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली होता है। हाँ बोल रहा है, मर जाओ रे सारी। इंसान की कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है। अब आप जानो, हम लोग की कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, पौधे की कोशिका में पानी नहीं होता है। तो जो नहीं होता है उसको मारना है। राजू ने माइक्रोस्कोप लिया और दो कोशिका देखता है वो, ठीक है। माइक्रोस्कोप से दो कोशिका देखता है। कोशिका एक्स में एक बहुत बड़ी राजधानी है, कोशिका एक्स होगा उसमें बहुत बड़ा राजधानी थी, और कोशिका वाई में छोटी छोटी कई राजधानियां थी। अब राजधानी पता होना चाहिए क्या होगा, तभी आपसे बनेगा। तो इनमें से कौन सी पादप या पौधे की कोशिका है, इसमें से कौन सा पादप की कोशिका है? कोशिका एक्स में एक बहुत बड़ी राजधानी है, सो है, या कोशिका वाई में छोटी छोटी राजधानियां है, सो है? अब देखिए, कोशिका एक्स या कोशिका वाई, कौन सा पादप है ये बताना है। कोशिका एक्स या कोशिका वाई, जिसमें बड़ी राजधानी होती है सो, या जिसमें छोटी राजधानी होती है इसको, या दोनों हो जाएगा। दोनों ही जंतु, जानवर की कोशिका होगा, जानवर की कोशिका होगा अगर दोनों में राजधानी होगा तो, या दोनों में से कोई नहीं? आपकी मर्जी। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो, उसको गेट कीपर बोलते हैं, क्योंकि सबसे बाहर वही पाया जाता है। क्योंकि आने जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनका नियंत्रण का काम वही करता है, ठीक ना। पहला ऑप्शन है क्योंकि यह कोशिका की सब को बहुत कठोर बनाती है। क्या सेल मेम्ब्रेन कठोर बनाती है? क्योंकि यह तय करती है कि कौन सी पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगी और कौन सी पदार्थ बाहर जाएगी। क्योंकि यह कोशिका को रंग देती है, कलरफुल बनाती है, या क्योंकि यह सिर्फ हवा को अंदर जाने देती है? अब आप बताओ इसमें कौन होगा? पौधे के पास कोशिका भित्ति, सेल वॉल होती है, ये तो सभी को ये बता भी दे रहा है कि साला ये होता है, लेकिन जानवरों, इंसानों के पास नहीं होता है। ऐसा क्यों? चलो, क्योंकि जानवर धूप और बारिश से बचने के लिए भाग सकते हैं, पर पौधे नहीं। ये बात सही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि जानवरों को भोजन बनाने की
जरूरत नहीं होती है, इसलिए नहीं होता उन लोग के पास, या क्योंकि पौधे बहुत भारी होता है इसलिए उसके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवरों की कोशिका में पानी नहीं होता है इसलिए ये बात है। सेल वाल का काम क्या है? पानी के लिए, या वो उसको भारी बनाता है पेड़ पौधों के इसलिए होता है, या जानवरों को भोजन बनाने की जरूरत होती है इसलिए होता है, या जानवरों को घूम फिर सकते हैं, बच सकते हैं इसलिए उनमें नहीं होता है। अगर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, अरे तो क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया बंद हो जाए काम करना तो क्या होगा? कोशिका में भोजन पाचन बंद हो जाएगा, कोशिका में भोजन नहीं पचेगा, या कोशिका को काम करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगा, अब सबको नहीं मिलेगी। अब ऐसा बोल रहा है ना, कोशिका का रंग सफेद हो जाएगा, कोशिका का केंद्रक गायब हो जाएगा। चलिए चलो बस करो, हाँ ठीक बात बता। बच्चों को, बच्चों की शल्क या आदतें, अच्छा शक्ल है, सॉरी शक्ल या आदतें, सॉरी वेरी सॉरी, उनके माता पिता से मिलती है, जुलती है, होती है, माता पिता से मिलती जुलती है। कोशिका का कौन सा भाग इसके लिए जिम्मेदार होता है? रसधानी में मौजूद पानी, केवल केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, ये चारों में से। अरे तो चुप रहो ना। देखो, अमीबा केवल एक कोशिका से बना जीव है, ठीक है। वह अकेला ही सांस लेता है, खाना खाता है और बढ़ता है। इसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे, अकोशिकीय जीव कहेंगे, या मृत जीव कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखिए, मुर्गी का बिना उबला हुआ अंडा, बिना उबाले अंडा को एक कोशिकीय सिंगल सेल है, सिंगल सेल कहते हैं, या कई कोशिकाओं का समूह कहते हैं? तो बताना है, इसे बहुकोशिकीय कहते हैं या एक कोशिकीय कहते हैं? सिंपल बात बताना है आपको। बिना उबले अंडा, ऑप्शन पहला, यह एक ही विशाल कोशिका का है, यह हजारों कोशिकाओं का समूह होता है, बहुत सारे कोशिकाओं का होता है, यह केवल एक ही छिलका है, कोशिका नहीं, या बिना केंद्रक वाली कोशिका है? बताना है चारों। कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है? बताना आपको, चार ऑप्शन है, ठीक है। हम पढ़ेंगे नहीं अब। 11 नंबर, हम बोलेंगे, बाकी सारे लोग चुप रहोगे, न तो पिटा जाओगे। अब आमतौर पर सभी धातुएं कठोर और ठोस होती है, लेकिन एक ऐसी धातु भी है जिसका रसोई वाले चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह कौन सा है? लोहा, तांबा, सोडियम, एल्युमिनियम। आगे धातुएं विद्युत की, कौन बोल रहा है? कौन तेज बन रहा है रे? विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, और धातुएं कुचालक। अधातुएं क्या होती है? कुचालक। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो पेंसिल के में होती है, और उनमें से बिजली आसानी से वह अरे बहुत की नहीं पता हो, तुमको पता चला ना? बह सकती है। वह क्या है? सल्फर होगा, ग्रेफाइट होगा, या फास्फोरस होगा, या आयोडीन होगा? जब हम स्कूल की घंटी बजाते हैं तो छन छन या टन टन की, बस हंसना है, चुप रहना है, तेज आवाज गूंजती है। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता, तननशीलता, घनत्व, हाँ, पारदर्शिता। कैसा लिखा है यार हिंदी? सोने और चांदी की पतले वर्ग पन्नी जिसको बोलते हैं, मिठाई पर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाने के इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, नहीं बताने वाले। कमरे के तापमान, रूम टेम्परेचर पर लगभग सभी धातुएं ठोस होती है,
लेकिन डॉक्टर के थर्मामीटर में पाई जाने वाली कौन सी अकेली धातु है जो द्रव पानी जैसी अवस्था में पाई जाती है? हाँ, चांदी, पारा, सोना, जस्ता। ऑप्शन नंबर डी। रमेश ने लोहा की एक कील को कुछ दिनों के लिए सीलन और हवा पानी जगह में खुला छोड़ दिया, उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ गई, यह क्या है? बताना। माचिस की तीली के सिरे पर और पटाखों में इस्तेमाल होने वाला माचिस का लाल मसाला असल में कौन सी धातु का है? वाह भाई, अब लड़कन छटपटा जाएगा घर में। ऑप्शन देखिए, कॉपर। तांबे के बर्तन को काफी दिनों तक हवा में खुला रखने पर उन पर हल्के हल्के रंग की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ क्या होता है? ठीक है, किसके बर्तन में? कॉपर, तांबे। हाँ, ऑप्शन देख लो। यदि आप कोयले, कोक जिसको बोलते हैं ना, के टुकड़े को हाँ हथौड़े से जोर से पीटेंगे तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या होगा नहीं बता पाएगा। ऑप्शन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन हम दिखाएं वीडियो में। ये देखिए, दूध को रात भर हल्के गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही जमाकर मिलाने पर वह सुबह तक पूरी दही बन जाता है। दूध को दही बदलने वाले इस भागीदार जीवाणु का नाम बताइए। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, अमीबा और ईस्ट। जलेबी बेबी। जलेबी या ब्रेड बनाने समय, ये क्वेश्चन तो बढ़िया तो बता रहे हो, गोंदे में ईस्ट मिलाया जाता है, इसमें मैदा फूल जाता है, मैदे के फूलने के लिए ईस्ट कौन सी गैस छोड़ता है? तो बताना, गैस का नाम बताना। भाई क्या क्वेश्चन है। विषाणु बाकी सभी सूक्ष्मजीवों से अलग है, अलग और अजीब क्यों माने जाते हैं? तो बताना है। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और खुद मारिए, ऑप्शन पढ़ देंगे जान जाओगे। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, तो बात सही है, लेकिन मच्छर को केवल बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मलेरिया फैलने वाले असली सूक्ष्मजीव प्लाज्मोडियम का वर्ग क्या है? क्या बात है। प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, जीवाणु, कौन सा इसमें से प्लाज्मोडियम का क्या है? वर्ग है, तो बताना है। ऑप्शन बोलते हैं। चीनी को अल्कोहल शराब में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस जादुई प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक की? वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाइयां या कैप्सूल देते हैं। पहले एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से बनी थी? ये जो डिटेल पढ़ा होगा किस चीज से बना होता है, तो बताना है। आइए लाइन में आइए, 27 नंबर। कल हनी पौधे, चना, मटर, अरहर, मूंग जितना भी है कि जड़ों की गांठों में कौन सा जीवाणु रहता है जो हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में घोलकर जमीन को उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले दूध जैसे अमूल या सुधा, कंपनी का नाम अमूल लिखा है बाबू, तो पाश्चरीकृत, ठीक है, किया जाता है जिसे वह कई दिनों तक खराब नहीं होता। इसमें दूध के साथ क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? दूध को सीधे बर्फ में जमा दिया जाता है। दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से 15-30 सेकेंड गर्म करने
अचानक ठंडा कर दिया जाता है, या दूध में पानी मिलाया जाता है, या दूध को नमक डाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। चेचक के टीके की खोज सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किया था, बताना है आपको। ले लिया। अगर आप किसी पके हुए ब्रेड के टुकड़े को नमी वाले जगह पर 2-3 दिनों के लिए छोड़ दे तो उस पर सफेद काले रंग की रुई जैसी परत जम जाती है। यह क्या है? जीवाणु है, ब्रेड मोल्ड है, शैवाल है, या विषाणु है? ऑप्शन बताना इसको आप। शुद्ध जल, अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर में से बिजली आसानी से नहीं बहती, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक या नींबू का रस मिला दें तो इसमें से बिजली बहने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो आपको बताना है बाबू। क्योंकि नमक या अम्ल पानी को बिजली का अच्छा चालक बना देती है, गुड कंडक्टर बना देती है। बी नंबर है क्योंकि पानी का रंग बदल जाता है। सी नंबर है क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। डी नंबर है क्योंकि पानी वाष्प बनकर, अरे यार डी नंबर नहीं पढ़ेंगे, डी नंबर नहीं पढ़ना है, हम पढ़े। सुनो, जब किसी द्रव मतलब घोल, मतलब ब्रैकेट में घोल जैसा लिखा है, में से बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से रासायनिक बदलाव या गैस के बुलबुले बनते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रकाश प्रभाव। साइकिल के नए हैंडल, नल की टोटी या गाड़ियों के रिम बहुत चमकदार दिखते हैं। इन लोहे की चीजों को पर जंग न लगे और ये सुंदर दिखे, इसके लिए इन पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती। बता दिया। बिजली द्वारा धातु की परत चढ़ाने की इस विधि को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, आघातवर्णीयता, गैल्वेनोमीटर, या विद्युत प्रवाह? लोहे की बने बर्तन पर जब तांबे कॉपर की परत चढ़ाई जाती है तो विद्युत लेपन को लोहे के बर्तन को बैटरी के किस सिरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है? आ गया लाइन वाला क्वेश्चन। अब दिमाग लगाते रहो। तो धन ध्रुव, ऋण ध्रुव किसी भी सिरे पर जोड़ सकते हैं या बिना बैटरी के ही परत चढ़ाई जाती है? एलईडी, ठीक है, का इस्तेमाल बहुत कम बिजली वाले परिपथ में भी किया जाता है क्योंकि यह बहुत सस्ती होती है, बहुत कम विद्युत धारा बहने से भी चलती है, या यह कभी खराब नहीं होती है, या केवल ठंडे पानी में काम करती है। सो बताना इसका ऑप्शन। जब पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पानी टूटकर दो गैसों के बुलबुले बनते हैं। ये दोनों गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और हाइड्रोजन। इसमें से कौन सा द्रव बिजली का सबसे अच्छा चालक है, यानी जिसमें बिजली सबसे आसानी से बह सकती? नींबू का रस या सिरका, नारियल का तेल, शहद, सरसों का तेल? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी सब होगा बाबू, मिक्सअप है। ये तीन ऑप्शन शहद हो सकता है कि आपको नहीं चले, ये तीनों अच्छे से मारना, ठीक है? हम हाँ बता दे रहे। नारियल भी। यदि आपको यह जांचना हो कि किसी घोल में से बहुत ही हल्की बिजली बह रही है, ठीक है, या नहीं, तो बल्ब की जगह किसी चीज का टेस्टर बनाना सबसे आसान शानदार होगा? मोमबत्ती का, चुंबकीय सुई का, और माचिस की डिब्बी का, या लकड़ी के टुकड़े का, या कागज के टुकड़े का? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। बेचारा उसके लिए सलाह है। बिजली का काम करने वाले प्लम्बर या बिजली मिस्त्री रबड़ के जूते या चप्पल पहनकर काम क्यों करते हैं, लेकिन जो नहीं करता लटकता है? ऑप्शन पढ़ लेना खुद से ना, मत चिल्लाओ ज्यादा। कृत्रिम नकली आभूषण बनाने वाले लोग तांबे या पीतल के सस्ते गहनों पर सोने या चांदी की चमक लगाते हैं, इसके लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? इसको बताना।
टाइम देखना पड़ेगा बाबू। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक बार हम पढ़ते हैं। दो लड़के हैं अमित और सुमित, ध्यान सुनेंगे, ने एक ही भारी बॉक्स को खींचने की कोशिश की। एक ही बॉक्स को खींचने की कोशिश की। अमित ने बॉक्स के निचले चौड़े हिस्से को जमीन पर रखकर रख के ढकेला। सुमित ने उसी बॉक्स को खड़ा पतले हिस्से पर करके सिरकाने की कोशिश की। सिंपल बात है, कोई बॉक्स मतलब कोई चीज है आपके पास, चौड़ा चीज, ठीक है, लकड़ी का गुटका ही मान लो, ये मोबाइल ही मान लो, तो एक बार ऐसे करके खिंचकाया कौन? अमित। अब एक बार ऐसे करके कौन खिंचका रहा है? सुमित। बात समझ में आ रहा है? पोजीशन चेंज हो रहा है, ऐसे करके कौन खिंचका रहा है? अमित। ऐसे कर दे रहा है, हाँ, खड़ा कर दे रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं ना। यदि जमीन पर बॉक्स का कुल वजन समान हो तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव? ध्यान से देखो, इसमें घर्षण कैसा होगा, और कोई नहीं बोलेगा इसमें घर्षण कैसा होगा, सबको पता चलेगा घर्षण किसमें ज्यादा लगेगा। उठा के करेगा तो घर्षण ज्यादा लगेगा, उठा के करेगा तो घर्षण ज्यादा लगेगा। मतलब सुमित वाला ज्यादा होगा घर्षण की अमित वाला होगा, तो बताना है। ऑप्शन ए, सुमित को कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल कम है। अमित को कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है। दोनों को बराबर घर्षण लगानी पड़ेगी, समान सामना करना पड़ेगा क्योंकि घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये तो सरासर झूठ बात है। खड़ा करने पर बॉक्स अपने आप न्यूटन को फेल कर दिया ऑप्शन। मान लीजिए कि आप अंतरिक्ष में हैं जहां हवा और गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं है। यदि आप वहां किसी गेंद को जोर से फेंकते हैं तो वह गेंद क्या होगा? थोड़ा दूर जाकर अपने आप रुक जाएगी, किसी बल के बिना भी लगातार उसी दिशा में गति करेगी, तुरंत नीचे गिर जाएगी और गोल गोल घूमने लगेगी। एक गहरे कुएं या समंदर में डुबकी लगाते समय जैसा जैसा गोताखोर गहराई के नीचे जाता है उसके कानों पर पानी का दाब क्या होता है? बाबू बढ़ता है घटता है? बताना है। बिल्कुल समान रहता है या पहले जैसा होता है? बढ़िया से मारना नहीं तो। एक नुकीली कील लकड़ी के आसानी से घुस जाता है, लेकिन यदि उसी कील को उल्टा करके चपटे सिरे की तरफ से ठोका जाए तो वह अंदर नहीं जाएगा। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? पढ़ते रहिए, हम चल जाएंगे। जब आप किसी सिरिंज की सुई को दबा में डालकर उसमें पीछे वाले पिस्टल को खींचते हैं तो दाब सिरिंज के अंदर चढ़ जाती है। तो दवा, अच्छा दवा लिखा होता, वेरी वेरी सॉरी भाई, कहाँ दिमाग है। दवा को अंदर खींचने वाला असली बल कौन सा है, सो बताना है। ध्यान देखो, मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखने पर उसकी 3 अलग अलग क्षेत्र दिखाई देते हैं। मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है और उसमें बिना धुएं के पूर्ण दहन होती है, तो बताना है। कल आया था लेकिन थोड़ा ट्विस्टल आया था, आज थोड़ा ज्यादा। पेट्रोल या बिजली से लगी आग को पानी डालकर बेहद खतरनाक और बेवकूफी भरा क्यों माना जाता है? बहुत आसान है, ऑप्शन पढ़िए पता चल जाएगा। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ज्वलन ताप, ठीक है, का पहुंचना जरूरी है। नॉर्मल सा बात है, कहीं लगेगा तब ना जलेगा। यदि आप कागज के एक कप में पानी भरकर उसे मोमबत्ती के ज्वाला पर गर्म करे तो क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट भी हम किए थे, डिस्पोजल के गिलास के नीचे रख दिए थे, तो जलता है कि नहीं सो बताना है। कागज तुरंत जल जाएगा और पानी नीचे गिर जाएगा, पानी गर्म होने लगेगा, लेकिन कागज नहीं जलेगा क्योंकि ऊष्मा पानी से चली जाती है और कागज अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है। कागज और पानी दोनों में तुरंत आग लग जाती है। पानी
भाप बनकर उड़ जाएगा लेकिन कागज ठंडा ही रहे। अरे तेज काहे बनते हो, जब क्वेश्चन पढ़े तो सुन नहीं सकते हो, सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर, तो नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़े हो आप। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस जब जलती है तो नीले ज्वाला फ्लेम जिसको बोलते हैं ब्लू फ्लेम देती है, जबकि लकड़ी या कोयला जलने पर पीला या लाल ज्वाला देता है। नीला ज्वाला क्या दर्शाती है, सो बताना है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए। अगर बुझाने वाली सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भारी दाब में भरी होती है, यह गैस या आग को कैसे बुझाती है, तो बताना है। देखो इस प्रश्न में हम जितना भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन हम जानबूझ के गलत बोले हैं, तो आप इसका नाम मारना। आप कमेंट बॉक्स में अगर देखोगे तो बताना कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक ना। बाकी ये क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट पर्पज से था, तो हो सकता है एरर हो तो आप सुधार लेना।